हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू द PW IIT जैम CSR नेट चैनल। मैं अविनाश मोरे। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपकी CSR नेट जून 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, अभी 10 दिनों पहले जो आपका एग्जाम हुआ था, 8 दिनों पहले ही, जैसे केमिकल साइंस की बात करें तो उस एग्जाम की अगर आप बात करोगे तो उसके आंसर की रिलीज हो चुकी है। इसके आंसर की रिलीज हो चुकी है, इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोविजनल आंसर की है, ये आपकी फाइनल आंसर की नहीं है। अगर आपको अभी आंसर की दी जाएगी, आपका क्वेश्चन पेपर भी आपको इसके साथ दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर के आपने जो भी आंसर टिक किए होंगे वो आप देखोगे, आपको अगर लगता है कि मैंने एक क्वेश्चन टिक किया था, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और जो CSR नेट ने जो आंसर दिया हुआ है वो अगर आंसर आपका गलत लगता है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आंसर की आपको कितने दिन तक अवेलेबल रहेगा, आप कितने दिन तक इसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 3 डेज है, 3 डेज आपका, आज 14, 15 और 16, 3 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। रात को 11:50 तक आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को, पर क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्राइस लगने वाली है, जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे, हु आर सेटिस्फाइड विद द आंसर की, अगर आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चन पेपर जो आपको आंसर दिया हुआ है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप 200 रुपये भर के, पैसा इनको देना पड़ेगा आपको, 200 रुपये भर के आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। उन्होंने जो आंसर दिया, आपका आंसर जो है मैच नहीं हो रहा है, कौन से चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप चैलेंज करना होगा तो पर क्वेश्चन ध्यान से समझना, पर क्वेश्चन आपको क्या चाहिए, 200 रुपीज यहाँ पे करने पड़ेंगे, जो नॉन रिफंडेबल होंगे। मतलब अगर आपका आंसर अगर सही भी होता है तो भी आपको वापस नहीं आएंगे, गलत भी होता है तो भी आपको वापस नहीं आएंगे, दैट इज नॉन रिफंडेबल अमाउंट। ओके, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो आप, आज से लेके 14 जून 2023 से लेके 16 जून 2023 तक आप ले सकते हो, अप टू 11:50 PM तक आप बता सकते हो। ठीक है, पेमेंट का टाइमिंग भी वही है, सेम टाइमिंग है, सेम डेट है, लास्ट आप पेमेंट वही तभी कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन चैलेंज कर दिया, अगर पेमेंट नहीं किया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके, कैसे आपको करना है मैं आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। आपको क्या करना है, सिंपल CSR NTA या MTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर आपको जाना है। CSR NTA डालोगे तो वो आ जाता है, पहले ही पेज पे आ जाता है, तो उस पर आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। ऐसे क्लिक करने के बाद आप उस पर इस पेज पे जाओगे। इस पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नया एक फ्लोटिंग नोटिफिकेशन दिखेगा, आंसर की चैलेंज फॉर CSR नेट दिसंबर 22 एंड जून 23। इन्होंने क्या कहा था कि हम दिसंबर की और जून की एग्जाम कंबाइन ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, दिसंबर 22 एंड जून 23 का जो एग्जाम है उसकी आंसर की का चैलेंज। यहां पे आपको क्लिक करना है, यहां पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आओगे। इस पेज पे आने के बाद आपको समझ आएगा, यहां पे छोटी सी लाइन है, ज्वाइंट CSR नेट, इस पे आप क्या करोगे, इस पे टिक करना है आपको, इस पे क्लिक करोगे। दिसंबर और जून दोनों की कंबाइन एग्जाम थी, इसलिए हर जगह वो वही नाम यूज कर रहा है। एडमिट कार्ड का यहाँ पे ये दे रहा है, एडमिट कार्ड के इस पे नहीं जाना है आपको, एडमिट कार्ड के इस पे नहीं जाना है आपको नेक्स्ट जो आएगा आंसर की चैलेंज, आंसर की चैलेंज के बाद आपका आएगा आंसर की चैलेंज, यहाँ पे लिखा होगा आंसर की चैलेंज CSR नेट जून 22 और दिसंबर जून 23 और दिसंबर 22 की जो एग्जाम है उसकी आपकी ये लिंक रहेगी, इस पे लिंक है। ठीक है, यहाँ पे आप ढूंढोगे कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे क्लिक करना है, तो इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप एप्लीकेशन नंबर और आपके पासवर्ड के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। दूसरा तरीका होगा, आपको एप्लीकेशन नंबर देन डेट ऑफ बर्थ से आप लॉगिन कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी करोगे आपकी क्वेश्चन पेपर और आपके आंसर की बिल्कुल सेम रहेगी, तो किसी से भी आप ऑप्शन से कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमने इसको एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू किया हुआ है। ऐसे कुछ पेज आएगा आपका, ऐसे पेज आने के बाद वहां पे आपका लिखा हुआ है दिसंबर 22 जून 23 की एग्जाम है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और जो यहाँ पे कोड दिया हुआ होगा, ये जो कोड है, सिक्योरिटी पिन है, ये यहाँ पे डालना है आपको। और इसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपका पेज कुछ ऐसे ओपन होगा। यहाँ पे आपका नाम होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, बाकी सारी प्रोसेस होगी। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, मतलब जो एप्लीकेशन आपका होगा वो इसमें डाउनलोड हो जाएगा। ये आपको करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास नहीं होगा तो इनकेस आपको फ्यूचर में चाहिए होगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो ये पेज आएगा, ये कंफर्मेशन का पेज था, उसके नीचे ये है। इसमें 2 अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि CSR नेट
यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर व्यू करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास आंसर की चैलेंज करना है, आंसर की चैलेंज करना है और व्यू करना है, तो ये ऑप्शन है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले विंडो में सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखने वाले, दूसरे विंडो में आपको आंसर्स दिखने वाले। क्वेश्चन कैसे दिखेंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, एक बार बता देता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे नाम आपका, अता पता सब कुछ होगा, फोटो होगा, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिखेगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आपका 120 के 20 आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि जो आपको क्वेश्चन आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आईडी है आपके एग्जाम का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का जो क्वेश्चन आईडी, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्वेश्चन आईडी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन आईडी के हिसाब से आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे, आप उस पर टिक करोगे। जैसे कि आपने दूसरा ऑप्शन, ये पहला क्वेश्चन पेपर की विंडो थी, यहाँ पे क्या थे, 2 विंडोज थे, ये और ये। तो मैंने पहला क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आया, जहां पे आपके क्या है, जहां पे क्या है, पूरी क्वेश्चन पेपर है। आपने क्या क्या वहां पे, आपने जो भी गुल खिलाए हैं, वो जो भी आपने आंसर टिक किए हैं, वो वहां पे दिखेगा कि भैया आपने क्या करामत की है, वो दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे कि आंसर्स। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, CSIR जेन नेट क्वेश्चन आईडी देखो, जैसे 701001, यहाँ पे हमने क्या देखा था, क्वेश्चन देखा था 701008। तो यहाँ पे आपकी गड़बड़ हो सकती है, आपको लगेगा कि नहीं मेरा आंसर गलत है। सो आपका आंसर में भी करेक्ट होगा, बट आप रॉन्ग क्वेश्चन आईडी का आंसर अगर चेक करोगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन आईडी का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन आईडी क्या है, ये 701008 है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है आपको 701001 है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 है। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? इसका आंसर क्या है, 2 है। तो आपको क्वेश्चन आईडी यहां पे ढूंढना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपका जो था 701008, उसका आंसर आपको यहां पे जाओगे 701002, आगे 3 4 5 6 7 8 का जो आंसर होगा, आपने टिक किया है, जो आपने टिक किया हुआ है और जो उन्होंने दिया है क्या वो सही है, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपका वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत दिया है तो यहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, देखो कैसे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको कैसे क्लिक करना है, तो देखो यहाँ पे 7008, मैंने जो भी आंसर यहाँ पे क्लिक किया था, मैंने आंसर क्लिक किया, दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जिसका भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसका आंसर 3rd है, इन्होंने दिया है 3rd आंसर, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका इन्होंने दिया है 3rd। आपको लग रहा है कि 3rd सही नहीं है, इनका क्या है, गलत है 3rd। देखो आपको लग रहा है इसलिए आंसर को चैलेंज मत कर देना, पहले बता दूं, आपको कुछ भी लग सकता है, आपको मतलब इसका भरोसा ही नहीं होता, आपको क्या लग सकता है, ठीक है। तो आप इसको, आपको लग रहा है इसलिए चैलेंज मत कर देना, एक्सपर्ट्स की सलाह लो। अगर आपके टीचर्स, आपको हम भी बताएंगे, हमारे चैनल पे भी हम बताएंगे, और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है सर, हमारे पास ऐसा ऐसा रेफरेंस है, तो आप हमें भी भेज सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए जो हमने नंबर दिया था, उसी नंबर पे आप शॉर्ट्स में अगर देखोगे तो वीडियो मिल जाएगा, उसी नंबर पे आप भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd अगर आपको लग रहा है, अगर आपके पास रेफरेंस है कि 3rd गलत है, यहाँ पे 2nd आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आईडी क्लेम यहाँ पे आता है। यहाँ पे इन्होंने 3rd दिया हुआ है, आपको लग रहा है कि इसका आंसर 2nd होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करते जाओगे और जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे सब में क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पे आगे जैसे कि मैंने कौन सा क्वेश्चन क्लिक किया था, हाँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, 2nd था। मैंने 701001 को मैंने क्लिक किया था, मैंने इसमें क्लेम किया कि नहीं, इन्होंने जो आंसर दिया है वो 2nd आंसर करेक्ट नहीं है, 3rd आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो उस पर जब मैं क्लेम करूंगा तो सेव क्लेम करके ऐसी विंडो आएगी, और जब इस पर आप क्लिक करोगे, सेव चैलेंज जिस पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपके पास ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको सिर्फ बता के नहीं करना है, आपको यहाँ पे अगर कुछ आपको लग रहा है उन्होंने आंसर दिया है, कुछ ना कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट है इसलिए उन्होंने आंसर दिया, उनके पास कोई रेफरेंस है इसलिए उन्होंने आंसर दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का जो मैं आंसर बता रहा हूं कि ये 3rd 2nd इन्होंने गलत दिया है, 3rd बिल्कुल सही है जो मैं बता रहा हूं, तो मैं किस आधार पे, किस रेफरेंस के आधार पे मैं बोल रहा हूं, तो वो रेफरेंस आपको यहाँ पे अटैच करना है। चूज फाइल, यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सेव क्लेम्स एंड पे फी, यहाँ पे पे फी करोगे। मैं पे फी पे अभी गया नहीं था, तो पे फी पे डायरेक्टली आपका पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा,
और पेमेंट का विंडो ओपन होने के बाद आप पेमेंट करोगे तो आपका ये सबमिट हो जाएगा क्लेम, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, हम क्वेश्चन पेपर कैसे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि भैया ये क्वेश्चन पेपर की विंडो ओपन हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर की विंडो ओपन होगी तो यहां पे पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आईडी का ही आंसर आईडी में आपको ढूंढना है, क्योंकि जो आपने 700 आपके इसमें अलग है, उनके इसमें अलग है, वहां पे अलग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, पूरी क्वेश्चन पेपर इसको अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करोगे तो आपकी क्वेश्चन पेपर पूरी सेव हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन ना करें, आपको प्रिंट चाहिए, तो आप क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सेव हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आंसर की लास्ट डेट। मैं आपको एक बार समराइज करवा देता हूं, लास्ट डेट क्या है आपकी। लास्ट डेट है 16 जून, 16th ऑफ जून है। 16th ऑफ जून में आप 1150 पे आप 50 तक आप पेमेंट कर सकते हो, लास्ट डेट है। इससे पहले आपको कर लेना है अगर आप करना चाहते हो किसी क्वेश्चन में, अगर आपको लग रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी CSIR जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसकी। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्लैरिटी, जल्दी आने का बेनिफिट ये होता है कि आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो आंसर दिया है उसके हिसाब से कितना स्कोर आ रहा है। जिनका ओपन कैटेगरी है 100 से ऊपर जिसका है वो रिजल्ट का वेट कर सकते हो, जिसका 100 से नीचे सीधी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई रेगुलरली, आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट है। कुछ नहीं है, कुछ इतना इफेक्ट नहीं होता है, बस इस रिजल्ट की वजह से, इस आंसर की वजह से निगेटिव इन्वायरमेंट आपको नहीं क्रिएट करना है, निगेटिव नहीं सोचना है। निगेटिव सोचोगे तो और निगेटिव होगा, अगले एग्जाम पे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास अगले एग्जाम के लिए 5 मंथ्स है, अच्छे से प्रिपेयर करो, बिल्कुल अगले एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।